एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन एलएससी में आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम और क्या ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सारे सिस्टम थे। तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी से जितने भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको वो क्या करता है, सभी से आउट करने का काम करता है। तो क्या ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बॉडी में आते कहाँ से हैं, क्या हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे आते हैं। तो कह सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल हैं वो हमारे बॉडी में फूड के माध्यम से आते हैं, और फूड के माध्यम से जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर करता है उसका हमारी बॉडी से निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम कैसे निकलता है और कौन कौन से ऑर्गन हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो अभी हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है और इसका क्या रोल होता है। एक्सक्रीशन, सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी, यानी कि वो प्रक्रिया जो बॉडी के मेटाबॉलिक एक्शन के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं उसको वो क्या करता है, बॉडी से आउट करने का काम करता है। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट formed as a result of metabolic activities inside the body is called excretion. All organism have special organ called excretory organ. मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन बने होते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल हैं उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर दें, या कह सकते हैं कि गेट रीड ऑफ दियर हार्मफुल वेस्ट, यानी कि अपने बॉडी के हार्मफुल वेस्ट से वो अपने आप को छुटकारा पा लें। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम ये जानेंगे इसके बाद कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो ह्यूमन की बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं और बॉडी के किस ऑर्गन से होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एक्सक्रीशन की, तो हम कहेंगे कि हमारा जो लंग्स होता है वो फर्स्ट जो है वो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करता है। जैसे कि हमने रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में आपको अच्छे से समझाया था कि ऑक्सीजन को हम इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी हमारा एक क्या है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंस है, जिसको कि हमें अपने बॉडी से क्या करना है, आउट करना है। तो इसको आउट करने में हमारा हेल्प कौन करता है, लंग्स करता है। तो हम कह सकते हैं कि लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड पोजीशन पे आता है स्किन। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन भी जो होता है वो एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट जो होता है हमारी बॉडी से उसको रिलीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हो गया स्वेट, यानी स्वेट ग्लैंड जो होते हैं हमारे स्किन में पाए जाते हैं, और वही जो होते हैं एक्सेस वाटर और सॉल्ट को स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से आउट करते हैं। अब थर्ड पोजीशन आता है हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट का, यानी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो बॉडी से कैसे बाहर होते हैं। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस प्रोटीन, यानी कि हमारे बॉडी में जब प्रोटीन हम खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा जाती है, तो उसमें बहुत से नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। कह सकते हैं कि प्रोटीन बनता ही है नाइट्रोजन से। तो हम कह सकते हैं इसको कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए तो प्रोटीन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम कह सकते हैं अमोनिया है, यूरिया है एंड यूरिक एसिड है। तो ये हमारी बॉडी से रिमूव होता है। किसके माध्यम से रिमूव होता है, किडनी के माध्यम से। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व, यानी जो भी बॉडी के पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में हमने लिखा है। या कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। पहला हो गया हमारा किडनी, और सेकंड टर्म पे आता है यूरेटर्स, थर्ड में आता है यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ में आता है यूरेथ्रा। किडनी के आगे हमने 2 लिखा है, यानी ये पेयर में होते हैं। यूरेटर्स भी क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, यूरेथ्रा भी क्या होता है हमारा, सिंगल होता है। तो ये हो गया हमारे वो ऑर्गन सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले करता है। तो अब हमने नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में बात कर लिया। अब हम कह सकते हैं कि लीवर भी हमारा जो होता है, लीवर जो होता है वो भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो कौन सी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो हम कह सकते हैं कि बाइल पिगमेंट। पहले हमने आपको डाइजेशन वाले वीडियो में बताया था
कि जो लीवर होता है वो बाइल का सिक्रीशन करता है। तो जब बाइल का सिक्रीशन लीवर से होता है तो जाहिर सी बात है कि बाइल पिगमेंट भी वहीं पे रिलीज होता है, जिसको कि हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन के समय वो उसको बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकालता है। थर्ड पोजीशन पे आता है एक्सेस ऑफ विटामिन, यानी विटामिन भी हम बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वेजिटेबल्स के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो अगर उसकी मात्रा एक्सेस है तो वो यूरिन के माध्यम से बॉडी से हमारे अलग हो जाती है। तो इस तरह से हमने आपको जो जो पार्ट्स बॉडी में हमारे एक्सक्रीशन की प्रक्रिया में रोल प्ले करते हैं या जो जो मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल, उसके बारे में आपको बता दिया। अब हम किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में विस्तार से एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पहले जान लेते हैं कि वो कितने ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में। वो है हमारा क्या है, ये किडनी। ये हमने पहले ये बता दिया था आपको कि पेयर ऑफ किडनी होता है क्योंकि किडनी 2 होते हैं। और सेकंड पोजीशन पे आता है हमारा यूरेटर। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे किडनी, दोनों किडनी से अटैच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कह सकते हैं यूरेटर। अब ये जो यूरेटर है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के ओपन होता है जिसको कहा जा सकता है यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जा करके जहाँ पे ओपन होता है उसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यूरेथ्रा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ऑर्गन हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, जो वेसल्स दिख रही हैं यहाँ पे, इनका हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या रोल होता है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो है, ये जो 2 वेसल्स दिख रहे हैं आपको, ये हो गया हमारा आर्टरी, ये हो गया आर्टरी अओर्टा, इसको कह सकते हैं अयोटा आर्टरी भी कहा जा सकता है। और जो सेकेंड ये दिख रहा है, ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसको कह सकते हैं हम इन्फेरियर वेना कावा। ये हो गया हमारा इन्फेरियर वेना कावा। तो ये जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है यही वो ब्लड को लेके आते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ये क्या करते हैं, आउट करने का भी काम करते हैं। यानी एक इन करते हैं और दूसरा क्या करता है, ब्लड को आउट करता है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि एक ब्लू कलर है और एक जो है ये हमारा क्या है, रेड है, और इसका कलर क्या हो गया, ब्लू है। तो ये जो ब्लू कलर है, ब्लू हमने क्यों शो किया है, ब्लू इसलिए शो किया है कि ब्लू को शो करने का सिर्फ एक मतलब होता है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो इसको हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो रेड दिख रही है ट्यूब आपको, ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम यहाँ से इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा क्या होता है कि इस आर्टरी अयोर्टा से जो है इंटर करता है हमारे कहाँ पे, किडनी में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं किडनी, यहाँ पे जो है वो क्या है, किडनी में 2 ब्रांचेज हैं, एक रेड ट्यूब की और दूसरी जो है वो ब्लू की। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया रीनल आर्टरी भी कह सकते हैं इसको, और या फिर किडनी आर्टरी भी कहा जा सकता है। और दूसरा हो गया हमारा रीनल वेन। एक हो गया रीनल आर्टरी और दूसरा हो गया हमारा रीनल वेन। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें ढंग से शो नहीं हो पा रहा था। तो ये हो गया हमारा रीनल आर्टरी की, ये जो ये रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, इस किडनी से जो अटैच है इसको हम कह सकते हैं रीनल आर्टरी। और ये जो दूसरी लाइन है यहाँ पे, इसको कह सकते हैं रीनल वेन, या फिर हम कह सकते हैं किडनी वेन या किडनी आर्टरीज। अब हम यहाँ पे क्या होगा कि जब इस ट्यूब से, इस वेसल से ब्लड जो है हमारा किडनी के अंदर इंटर करता है तो वो ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है। और हम कह सकते हैं कि ब्लड कंटेन नॉट ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा उसमें वेस्ट मटेरियल भी उसमें मिले होते हैं। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे किडनी के अंदर इंटर करता है विथ वेस्ट मटेरियल, यानी विथ वेस्ट मटेरियल प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब दोनों उसके अंदर इंटर करता है तो ब्लड की कैपिलरीज, जो किडनी है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज बनना स्टार्ट हो जाती है। और वही ब्लड की जो कैपिलरीज होती है वो हमारा क्या करती है कि आर्टरी, यानी कह सकते हैं कि आर्टरी की बहुत सारी जो ब्रांचेज होती हैं इसके अंदर, किडनी के अंदर होती हैं,
और वो जो ब्लड की कैपिलरीज बनती है वो वेन बनाती हैं और वही वेन जो होता है यहाँ से उस ब्लड को क्लीन करके, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब वेस्ट मटेरियल को किडनी में वो क्या करता है, छोड़ देता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो क्या करता है, इस वेन के माध्यम से इस बॉडी के अंदर पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो भी इस ट्यूब के माध्यम से आउट हो जाता है। और ये जो किडनी है, हमारे किडनी के अंदर जो होता है कि एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्ट मटेरियल इंटर करता है तो उसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफ्यूज हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है। ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया हमने आपको पहले भी समझा दिया है। तो जब वो डिफ्यूज होता है तो मैंने पहले भी बताया था कि जो इसके सेल होते हैं, बॉडी की पूरी ऑर्गन में सेल होते हैं, जो सेल इसके अंदर किडनी के अंदर होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ऑक्सीजन जब उसको मिलता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो किडनी के अंदर वेस्ट मटेरियल के रूप में रह जाता है वो जो है इस इस यूरेटर के माध्यम से, इस ट्यूब के माध्यम से हमारे यूरिनरी ब्लडर में आ जाता है। तो इसमें सिंपल है, ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जैसे ही एंटर करता है किडनी के अंदर तो वो डिफ्यूज़न की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसको वो किडनी यहाँ पे छोड़ जाता है। और उसके बाद जो क्लीन ब्लड होता है उसको वो क्या करता है, इस वेन के माध्यम से बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वेन के माध्यम से ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, अब यहाँ पे हमारा क्या बचता है, वेस्ट मटेरियल, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें इसमें बच जाती हैं। अब वो जो है वेस्ट मटेरियल जो होता है यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है और इस किडनी से भी वही प्रोसेस होती है। दोनों किडनी लगभग सेम प्रोसेस करती हैं, ये भी यहाँ से ये भी होता है और इधर से भी वही प्रक्रिया होती है। और ये जो है यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आकर के इकट्ठा हो जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो एक टाइम के बाद हमें ऐसी कॉल आती है या ऐसी नेचुरल कॉल आती है जैसे होता है कि हम अपना यूरिन एक्सक्रीट कर दें। तो ये होती है। और वो जो यूरिन को एक्सक्रीट करने की जो प्रक्रिया होती है वो यूरेथ्रा के माध्यम से होती है। ये उस समय जब यहाँ पे यूरिन स्टोर होके भर जाता है, फिल हो जाता है, तो यूरेथ्रा का माउथ ओपन होता है और यूरिन जो है एक्सक्रीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दें कि जो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है कि अगर ये एक टेम्प्रोरी स्टोरेज कह सकते हैं, इसको परमानेंट नहीं कह सकते। टेम्प्रोरी स्टोरेज है किस चीज़ का, यूरिन का। अगर यूरिन को कंट्रोल नहीं करता थोड़े समय के लिए तो क्या होता है, बहुत ही डिजायरेबल कंडीशन हो जाती। यानी कि जैसे ही यूरेटर से हमारा क्या होता है, यूरिन यूरेथ्रा में पहुंचता, यूरेथ्रा नहीं होता, यहाँ यूरिन जैसे ही पास आउट होता वो बॉडी से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये यूरिन को यहाँ पे स्टोर करके थोड़े समय के लिए रखता है। अब यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये किसके कंट्रोल में होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो कंट्रोल करता है इसको ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। और जब हमारे ब्रेन को ये मैसेज आता है कि ब्लैडर पूरी तरह से फिल हो गया है, फिर वहाँ से वो हमारे बॉडी के ऑर्गन को ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यूरिन सिक्रीट करते हैं। तो अगर हम ये हो गया हमारा कि किस तरह से यूरिन का सिक्रेशन होता है और किस तरह से जो हमारा ब्लड के माध्यम से यूरिन को हम अलग करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ ये जो ट्यूब है इस वेसल्स के माध्यम से ब्लड ये आता है हमारे किडनी में और किडनी जो है वो अपना क्या करता है, ये डिफ्यूज़न की प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे और सिक्रीशन की प्रक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ किडनी के अंदर रीऑब्जर्वेशन, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन, यहाँ पे 3 प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इस 3 प्रोसेस को हम किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से, इंटरनल माध्यम से हम आपको समझाएंगे। इसके बारे में नहीं, अभी मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी कि ये जो किडनी है हमारा करता है, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा किडनी है वो लोकेट कहाँ पे करता है, तो डॉर्सल एब्डोमेन कह सकते हैं, डॉर्सल एब्डोमेन, या फिर कह सकते हैं कि जस्ट अबव द वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। यानी ये दिखता तो सामने से नहीं, बैकबोन की साइड से हमें ये दिखाई देगा। और किडनी के पास जो है बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ईच किडनी हैव मिलियंस ऑफ
नेफ्रॉन्स, जो कि हमारे यूरिन को फिल्टर करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेफ्रॉन को ये भी कहा जा सकता है कि नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी नेफ्रॉन जो होता है हमारे किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होता है, और वो कंसिस्ट कहाँ पे होता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कह सकते हैं कि वुमेन्स कैप्सूल। अब हम उसको देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, वुमेन्स कैप्सूल क्या है, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं कि ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर सेक्शन ऑफ किडनी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा किडनी है ये डिवाइडेड इन टू रीजन, यानी दो रीजन में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, मेडुला, और सेकेंड रीजन जो है ये क्या है, ये कॉर्टेक्स। ये मेडुला हो गया और ये हो गया कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रीनल आर्टरी ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा रीनल आर्टरी, यहाँ पे पिंक से शो किया हुआ है, और ये है हमारा रीनल वेन जो आपको ग्रीनिश दिखाई दे रहा है, और ये हो गया हमारा यूरेटर। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आर्टरी के माध्यम से किडनी में ब्लड विथ वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्ट मटेरियल इंटर करता है, तो वो क्या किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सब दिख रहे हैं ये। तो ये आर्टरी जो होता है ये बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और इसने क्या बनाएगा, यहाँ पे कैपिलरीज बन जाती हैं बहुत सारी, और ये इसके अंदर क्या होगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे ही डिफ्यूजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन इसमें क्या करता है, डिफ्यूज जाता है, और यानी कि सेल के अंदर पहुंच जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाती है। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको मिलता है, रीनल ब्रेन जो होता है उसको क्या करता है, आउट कर देता है, और उसके बाद ये क्लीन ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल वो यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, और उसके बाद फिर वो यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से आउट हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब ये जो नेफ्रॉन है इसको हम 4 रीजन में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ये हो गया हमारा वुमेन्स कैप्सूल। सेकेंड होता है पीसीटी, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है रीजन में हमने डिवाइड किया है, जो कि तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा पीसीटी। थर्ड होता है हेनलेस लूप, जो कि यू शेप्ड में होता है, ये हो गया हमारा हेनलेस लूप। और फोर्थ होता है डीसीटी, जिसको कह सकते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि कनेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ये फोर्थ रीजन हो गया हमारा डीसीटी। तो ये हमने इसको क्या किया, पहले 4 रीजन में डिवाइड कर दिया। अब हम इसके कैसे ये फंक्शन करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ एक ट्यूब जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रॉन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट होता है वुमेन्स कैप्सूल, और सेकंड ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कह सकते हैं टिब्यूल्स या रीनल टिब्यूल्स कहा जा सकता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया आर्टरीज, और ये हो गया हमारा यहाँ से बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर में जो दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है हमारा वो क्या है कि प्लूरल फॉर्म में हमको सिंगुलर में कहते हैं ग्लोमेरुलस, और अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है तो कहेंगे इसको हम ग्लोमेरुलाई। ये हो गया। तो जब ग्लोमेरुलस और ये वुमेन्स कैप्सूल एक साथ फॉर्म में आते हैं तो हम उसको कह सकते हैं मैलपिगियन बॉडी। अब यहाँ पे नेफ्रॉन जो है वो एक्ट करेगा कि जो बॉडी में एक्सेस वाटर है, वेस्ट मटेरियल है, उसको हम किस तरह से बॉडी से एक्सक्रीट कर दे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप आता है वहाँ पे ये आता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन, जो कि ये हमारे फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा फिल्ट्रेशन, जो कि वुमेन्स कैप्सूल में ही स्टार्ट होगा। ये वुमेन्स कैप्सूल में ही फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जब ये ब्लड इसमें एंटर करता है ब्लड कैपिलरीज में, तो इसमें बहुत सारी वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो कि बहुत यूज़फुल भी होते हैं, और कुछ हमारे वेस्ट भी होते हैं, और उसमें सेल्स भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्स बड़े होते हैं, जैसे ब्लड के सेल हो गए, ब्लड के सेल्स हो गए, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, वो फिल्टर्ड नहीं होता, वो ब्लड की कैपिलरीज के माध्यम से मूव कर जाता है। लेकिन जो चीज़ फिल्टर हो जाती है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर होते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो यूरिन है, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, शुगर, ग्लूकोज, वाटर एंड एक्स्ट्रा जो भी वॉटेवर है। तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे फिल्टर होके इकट्ठा हो जाती हैं यहाँ पे ये वुमेन्स कैप्सूल में, उसको ब्लड जो होता है
अगेन रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे प्रक्रिया हुई पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस हमारा आता है रीअब्जॉर्ब, यानी ब्लड ने जो मटेरियल यूजफुल है उसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अब रीअब्जॉर्बेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो क्या करेगा, यूरिनरी टिब्यूल्स, इस टिब्यूल के माध्यम से सिक्रीट होगा और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से उसका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन में जो है यूरिन के फॉर्मेशन में या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हम कह सकते हैं कि 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड आता है रीऑब्जर्वेशन और थर्ड आता है हमारा सिक्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो यूरिन फॉर्म इन द किडनी गोज इनटू द यूरिन ब्लैडर थ्रू द ट्यूब्स कॉल्ड ureters. Urine is stored in urinary bladder for some times and is passed out from the body at regular intervals through the urinary opening at the end of the tube called urethra. यूरेथ्रा हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ओपनिंग है और वहाँ से यूरिन का हमारा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ये यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है और किस तरह से प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आगे देखते हैं, तब तक के लिए इस डायग्राम के माध्यम से मैं एक बार फिर से आपको यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में रिवीजन करा देती हूँ कि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया एंड द थर्ड। फर्स्ट क्या है फिल्ट्रेशन, सेकेंड हो गया रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड हो गया हमारा सिक्रेशन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया हमने, बोवेंस कैप्सूल एंड अ रीनल टिब्यूल। अब जैसे ही बोवेंस कैप्सूल ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज हैं जिसको हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलाई में जैसे ही ब्लड जो है कैपिलरीज में आती हैं आर्टरी के माध्यम से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का एब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होगा। पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो जो फिल्ट्रेशन की फ्लो में जब आता है तो ये ब्लड की जो कैपिलरीज है इसमें वो सल्यूट या कह सकते हैं ये वो पार्टिकल जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं वो फिल्टर होकर के आ जाते हैं, और जो पार्टिकल बड़े होते हैं, जो सेल्स बड़े होते हैं वो फिल्टर नहीं होते और वो कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड में सर्कुलेट कर जाते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सर्कुलेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे फिल्टर होकर के हमें क्या मिलेगा, यूरिन है, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, यूरिया, प्रोटीन, शुगर एंड वाटर। अब जब ये फिल्टर होके आते हैं, अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, रीएब्जॉर्प्शन। वो सॉल्यूट जो वेस्ट नहीं है, जो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो यूजफुल है, उसका जो है ब्लड जो है वापस से क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद जो अब्जॉर्ब नहीं होता वो सिक्रीट होकर के सिक्रीशन के माध्यम से हमारे एक्सक्रीशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, यानी यूरिन के फॉर्म में यूरेटर में वापस आ जाता है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो आयन भी होते हैं, कुछ आयन भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अब्जॉर्ब हो जाती हैं और उसके बाद फिल्टर होकर के यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट।